आज 5 साल हो गए हैं वो अपने बिज़नेस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि वो कुछ करना चाहते हैं। आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं मंजू उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज जब मैं रसोई में गई तो मन में एक विचार आया कि एक गृहिणी एक का क्या फ़र्ज़ होता है। क्या गृहिणी सिर्फ खाना बनाने और घर की साफ सफाई करने के लिए ही होती हैं? नहीं ना। एक गृहिणी वो होती है जो मुश्किल से मुश्किल समय में भी अपने परिवार का ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। आज मैं आप सभी से अपने दिल की बात शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरे खुद के साथ हुआ है, मेरे खुद के ऊपर बीता है। ऐसा एक वाक़या मैं साझा करना चाहती हूँ। जब मेरे पति एक अच्छी जॉब कर रहे थे, जहाँ पर लोग काम जल्दी नहीं पाते थे, वहाँ मेरे पति को 12 साल हो गए थे जॉब करने के लिए। घर के सभी लोगों का अच्छे से ख्याल रखा करते थे। तब हमारी जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। अच्छी सैलरी, अच्छी कमाई, तब घर के लोगों का व्यवहार भी उनके प्रति बहुत अच्छा हुआ करता था। लोग उनके साथ बहुत आदर और स्नेह से व्यवहार करते थे, उनके प्रति सम्मान भी देते थे और उनकी बातों से सहमत भी हुआ करते थे। सभी उनका आदर करते थे। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। पर आप जानते हैं, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब समझ लेना चाहिए कि अब कुछ गलत होने वाला है। जी हाँ, मेरी शंका बिल्कुल सही थी, क्योंकि अब हमारे सामने वो टाइम आने वाला था जिसका हम लोगों ने कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया था। जी दोस्तों, मेरे पति की जॉब छूट गई थी, क्योंकि उनकी जॉब प्राइवेट ही थी, लेकिन वो अपनी जॉब में खुश नहीं थे। शायद उनकी जॉब में उनके साथ कुछ ऐसा व्यवहार हो रहा था, या उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ तो था जो वो मुझसे बयान नहीं करना चाहते थे, पर ना चाहते हुए भी उनके चेहरे बयां कर देता था और वो बहुत ज़्यादा कभी कभी मुझे उदास दिखाई दिया करते थे। एक दिन उन्होंने आ कर के बोला कि मंजू, मैंने आज अपनी जॉब को छोड़ दिया है। मुझे काफ़ी आहत लगा, तकलीफ़ हुई, पर मैंने सोचा जॉब यही तो कर रहे थे, इनको नहीं समझ में आया, हो सकता है कोई वजह होगी। मैंने कहा ठीक है, अगर कोई वजह है, आप नहीं करना चाहते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि जॉब आप अपनी मर्ज़ी से ही कर रहे थे। अगर आप आज छोड़ना चाहते हैं तो वो भी आपकी ही मर्ज़ी है। मैंने उनको कुछ भी राय नहीं दिया और उनकी बातों को आराम से सुना। डेली की तरह मैंने उनको चाय बना के दिया। डेली की तरह जो मैं रूटीन करती थी, मेरे सारे वही काम रूटीन से होना स्टार्ट हो गए थे। पर असली खेल तो अब शुरू हुआ था, क्योंकि उनके पास अब जॉब नहीं थी और वो अपनी लाइफ के स्ट्रगल में स्टार्ट हो चुके थे, स्ट्रगल करना शुरू कर दिए थे। वो अपना खुद का कुछ काम करना चाहते थे और यहीं से ही असली हालात स्टार्ट हुए, क्योंकि हम लोगों की अब हालात थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुका था। पहले वाली बात नहीं थी, क्योंकि जब पैसे होते हैं बहन, तभी आप हर चीज़ को अच्छे से मैनेज कर पाती हो। और आप लोग भी देखी होंगी अपने घरों में ही कि जो लोग पैसे कमाते हैं उनकी बात ही कुछ और होती है। बट क्या किया जा सकता है, ऐसे समय में सबसे पहले महसूस हमें वही लोग कराते हैं जिन्हें हम अपना सबसे ज़्यादा करीबी मानते हैं, सबसे ज़्यादा उन्हें अपना समझते हैं, और वही लोग हमें एहसास करा देते हैं कि अब उनकी लाइफ में हमारा कोई वजूद नहीं है, हमारा कुछ भी उनकी लाइफ में अब नहीं रहा है। और सबसे पहले हमसे जो कन्नी काटने वाले होते हैं वो हमारे अपने होते हैं, जिनके साथ हम रह रहे होते हैं। हस्बैंड को तो यही लगता था कि ये सारे मेरे अपने हैं। कभी कभी तो वो ऐसा व्यवहार मेरे साथ कर जाया करते थे कि उनको लगता था कि शायद मैं ही गलत हूँ, या मैं ही उनको कुछ ज़्यादा ही प्रेशर दे रही हूँ, या मैं ही उनकी फैमिली के पीछे पड़ी रहती हूँ। अनावश्यक बातें वो मुझे कभी कभी सुना भी दिया करते थे। पर जब हालात ने उन्हें रूबरू कराया तो उनको भी महसूस हो गया कि अपने और पराये कौन हैं दोस्तों। तो बस सबसे अच्छी बात तो ये हुई थी दोस्तों कि जब वो अपनी जॉब कर रहे थे
उसी पीरियड के जॉब के टाइम पर ही उन्होंने मुझे एक छोटा सा पार्लर खुलवा के दिया था दोस्तों, क्योंकि मेरा सपना था कि मैं पार्लर करना चाहती थी। मैंने सीखा था और मैं अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती थी। मैंने शौक में ही पार्लर खोला था दोस्तों। उसमें मुझे नहीं पता था कि यही मेरी आर्थिक सहायता बन जाएगा। मैंने खुद अपने शौक के लिए खोला था, पर पतिदेव ने मेरा बहुत साथ दिया था। उन्होंने अपने फैमिली वालों के खिलाफ जाकर मुझे पार्लर खुलवाया था और आज वही पार्लर ही हम लोगों के जीविका का सहारा बना दोस्तों। क्योंकि पहले मैं अपने पार्लर पे ध्यान नहीं देती थी, बहुत कम ही जाया करती थी, लेकिन जब से मैंने अपने बुरे टाइम को देखा तो मैंने कमर कस ली दोस्तों। क्योंकि मैं अपने बच्चों को, अपने पति को इस तरीके से हताश होता नहीं देख पाती थी दोस्तों। क्योंकि घर में अब छोटे छोटे से तनाव होना शुरू हो गए थे, कलह होना शुरू हो गया था, और ये तनाव धीरे धीरे बढ़ के झगड़े कब बंटवारे में बदल गए दोस्तों, पता ही नहीं चला। और एक दिन वो भी आया जब हम लोग अलग हो गए और हमारे पास खाने की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग गई। पति ने बहुत ज़्यादा हिम्मत की, बहुत ज़्यादा जॉब ढूंढी, कई जगह पे उन्होंने स्ट्रगल किया, कई जगह पे जॉब किया दोस्तों, पर उनका कहीं भी सही से सेटल नहीं हो पा रहा था। कहीं पे वो 2 महीना करते, कहीं पे 3 महीना करते, और जब उनको नहीं समझ में आता तो फिर उनको जॉब छोड़नी पड़ जाती थी दोस्तों। और ख़ुद का बिज़नेस भी नहीं चल पा रहा था जिस तरीके से वो चाहते थे, चलाना चाहते थे, जिस तरीके से हम लोग चाहते थे वैसा हो नहीं पा रहा था। लेकिन वो दिन रात स्ट्रगल कर रहे थे दोस्तों, और मुझे इसी बात की खुशी थी कि चलिए कोई बात नहीं है, उनका स्ट्रगल करना ही मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात थी। क्योंकि मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं वो अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो एक न दिन उनको मंजिल ज़रूर मिलेगी। और दोस्तों मैंने खुद को काफ़ी मजबूत किया और मैंने अपने पार्लर पे टाइम देना स्टार्ट कर दिया। बस इसी से ही मेरे घर की जीविका चलने लग गई दोस्तों। मैं अपने बच्चों की छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने लग गई और उसी से ही मेरे घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी बहुत सही होने लग गई दोस्तों। लेकिन जो महंगाई इतनी ज़्यादा होती उसमें अगर आदमी ना कमाए दोस्तों, घर बैठा रहे, तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, आप लोग समझ सकते हो। तो इन सब मुश्किल के दिनों को हम लोगों ने किस तरीके से पार किया है दोस्तों। आज भी स्ट्रगल जारी है, आज भी उनकी लाइफ सेट नहीं हो पा रही, उनको ढंग का कोई भी जॉब नहीं समझ में आ रहा दोस्तों। आज भी वो संघर्ष ही कर रहे हैं, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी है दोस्तों। मैं अपने पार्लर पे रेगुलर आती हूँ, घर के पूरे काम निपटाती हूँ, रेगुलर अपने पार्लर पे आती हूँ, और मैंने आप लोगों के समक्ष कहानी पेश करने के लिए चैनल भी डाला है दोस्तों। यूट्यूब पे भी मैं मेहनत कर रही हूँ। अब आप लोग समझ सकते हैं एक औरत होकर मैंने अपने आप को कितना मजबूत बनाया हुआ है दोस्तों। क्योंकि मैं जानती हूँ अगर मैंने भी हिम्मत हार दी तो फिर मेरे पति तो खुद ही अपनी हिम्मत हार जाएंगे, और फिर मेरे बच्चों का सहारा बनने वाला कोई नहीं दोस्तों। क्योंकि अगर आप किसी के सामने अपने मन की बातें बोलेंगे तो लोग हंसते हैं, सुनते हैं, हंसते हैं, लेकिन आपकी मदद करने कोई नहीं आएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा आपका मजाक वही बनाते हैं जिन्हें आप सबसे ज़्यादा अपना समझते हो दोस्तों। क्योंकि कहने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपके मुंह पर ही आके बोलें, कभी कभी बिना बोल कर भी बहुत कुछ वो कह जाते हैं। उनके चेहरे का हाव भाव, उनका बर्ताव देखकर ही पता चल जाता है कि वो हमें क्या महसूस कराना चाहते हैं। तो दोस्तों ज़िंदगी बहुत बड़ी है और इसे काटना भी उतना ही मुश्किल है। क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी होती है वो गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, पति पत्नी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं दोस्तों। अगर दोनों में से एक भी पहिया गड़बड़ हो जाए ना तो फिर लाइफ का कटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है दोस्तों। इसलिए मैं कहती हूँ अपनी सारी बहनों को मोटिवेशन करना चाहती हूँ। आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो में थोड़ा सा भी अगर आप लोग देखते हैं, थोड़ा सा टाइम देते हैं, पसंद आती है मेरी वीडियो, तो प्लीज़ आप लोग भी अपने पैरों पे खड़े होइए। क्योंकि वक्त कब बदल जाए कोई कह नहीं सकता है दोस्तों। मैंने कितनी अपनी लाइफ में मेहनत की, मैं अपनी स्टोरी सुनाती हूँ। मैंने कभी किसी की दूसरों की बातों को नहीं सुनाया है। मैंने खुद के ऊपर जो मेरे साथ होता है, मेरे साथ जो लाइफ में हो चुका है, उसी को मैंने मन्नत की जर्नी में आप लोगों के साथ पेश किया है दोस्तों। तो लाइफ में कब कौन सा मोड़ आ जाए आप नहीं जान सकते। इसलिए मेरी बहनों, थोड़ा बहुत जो कुछ भी आपके अंदर हुनर है, आप उस हुनर को निखारिए, मेहनत कीजिए, एक अपना मुकाम बनाइए, और 2 रुपये का सहारा आप अपने पति को, बच्चों को दे सकती हैं। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती। क्योंकि आने वाला समय हमारा कैसा बीतेगा ये हम आज नहीं बता सकते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को मेरी ये मोटिवेशनल वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ आप लोग कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया करिए दोस्तों। और अगर मेरी वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा भी फ़ायदा होता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करिए। आप लोगों की एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं फिर से एक नई वीडियो अपलोड कर सकूं दोस्तों। तो इसी तरीके की फिर से कुछ नई वीडियो लेके मैं आप लोगों के साथ पेश होती हूँ। मिलते हैं तब तक एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय दोस्तों।
राधे राधे।